लगभग आज 280 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं और कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो कभी रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में धरना लगाकर जो है वो अपनी मांगे मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं और कभी जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा जी के राजभवन के बाहर बैठकर जो है वो अपनी मांगे मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त अगर हम बात करें तो राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सड़कों पर इस वक्त तमाम कश्मीरी माइग्रेंट्स बैठ चुके हैं और मांगे सिर्फ इतनी हैं कि हमें जो है वो रिलोकेट किया जाए और इसी के साथ जो पीएम पैकेज है उसका लाभ जो है वो हम लोगों को उठाने को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे परिवार ने इस पीएम पैकेज का जो है वो बेसब्री से इंतजार किया। इससे पहले भी हमने कई दफा जो है इनसे बातचीत की, आप लोगों को बताया, लेकिन आज एक बार फिर से बातचीत करेंगे सीधा। जी मैम, पीएम पैकेज का इंतजार कर रहे हैं, आपने कहा था हमारा पूरा परिवार पीएम पैकेज का इंतजार कर रहा है, क्या लगता है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा साहब हैं, आज आप उनके राज्य भवन के बाहर बैठे हैं, क्यों नहीं वो आप लोगों को सुध-बुध ले रहे हैं, क्यों नहीं आप लोगों को लेकर कोई निर्णय लिया जा रहा है? क्यों नहीं लिया जा रहा है वो तो एलजी साहब ही जानते हैं। हम क्या मांग रहे हैं एलजी साहब से? कोई हम एंटी नेशनल नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियन है हम, तो वो तो एलजी साहब जानते हैं, लेकिन मांग हम साहब उनसे ही, और हमें उम्मीद अभी भी उन्हीं से है कि वो हमारी जरूर सुनेंगे। राइट टू लिव मांग रहे हैं। आप हमेशा आवाज उठाते हैं कि हम लोगों को जो है वो बलि का बकरा ना बनाया जाए, क्या लगता है कि आज कहते हैं कि फिर से की घाटी के हालात जो है वो सुधर चुके हैं, अब आपको फिर से जो है वो कश्मीर घाटी में जाकर अपनी ड्यूटीज को निभाना होगा, तो क्या लगता है कि आज घाटी के जो हालात हैं वो सुधरे हुए हैं? घाटी के हालात अगर सुधरे होते तो फिर वहाँ पे आज भी कहीं ना कहीं वहाँ कुछ दिनों के लिए छुटपुट 10 दिन 15 दिन के लिए खामोश हो जाता है, फिर से लेटर्स आ रही है, जो लेटर्स आ रही है वही तो उस घटना इंसिडेंट होने के पहले प्रूफ है, तो फिर लेटर्स क्यों आ रहे हैं? हम एलजी साहब से यही सवाल है कि ये लेटर्स थ्रेट लेटर्स क्यों आ रही है? और थ्रेट लेटर्स जब राहुल भट्ट की हत्या हुई थी तब भी इसी तरह से पहले थ्रेट लेटर्स आती थी 1-2 महीने पहले थ्रेट लेटर्स आई हुई, उसके बाद वो इंसिडेंट हो गया। तो एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे, एलजी साहब प्लीज हमारे पे भी एक्सपेरिमेंट्स करना बंद कर दीजिए। रजनी बालाजी की बेटी सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि ना तो मुझे मेरी मम्मा की जो पेंशन आनी थी या फिर जो सैलरी आनी थी वो मिल रही है, और ना ही मेरी मम्मा को जो है वो किसी, अगर हम बात करें तो अमर का या फिर कोई भी जो है वो शहीदी का जो है वो दर्जा दिया जा रहा है, तो क्या लगता है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा वो तो सरकार ऑन ड्यूटी डेथ हुई है, सरकार कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है, एलजी साहब कुछ ना कुछ उनके लिए सोच रहे होंगे, उनको क्यों नहीं शहीदी का दर्जा दे रहे हैं, उनका बाकी क्या कहानी है, मतलब मैं समझती हूँ कि हमारी सरकार ऐसे बेरुखी नहीं कर सकती। अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी आए थे, उन्होंने भी आपके दुख को समझा, आपके दुख को आगे रखा, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके पीएम पैकेज का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज जो है, उनके कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज रहेगा? उन्होंने भी सरकार को एक पत्र लिखा था कि इन लोगों का प्रॉब्लम है, तो शायद सरकार ध्यान देगी हमारी तरफ। अभी तो हम सरकार से बस यही बोल रहे हैं कि हमें राइट टू लिव दीजिए, हमारी अभी जो पेंडिंग सैलरी है वो रिलीज कर दीजिए, अभी हम नहीं वहाँ जा सकते, अभी हमारे दिलों का डर खत्म नहीं हुआ, हमारे बच्चों के अब बच्चे हमारे स्कूल जाने हैं, मार्च सेशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी हमें ऐसी परिस्थितियाँ नहीं लगती है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को वहाँ ले जाएंगे, और महिला वहाँ जाके अपने बच्चे को स्कूल भेजेगी और फिर ऑफिस में ड्यूटी देगी। अभी नहीं लगता हमें कि ग्राउंड लेवल पे तो हमें नहीं लगता कि हम लोग अभी, क्योंकि सरकार के लिए ये भी बहुत इम्पॉसिबल है कि एक एम्प्लॉय के पीछे वो सिक्योरिटी रखे। क्या सरकार एक एम्प्लॉय के पीछे 2 सिक्योरिटी मैन रखेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है अभी, और इस तरह से कोई प्लान नहीं आया है हमारे पास। सरकार हमें वहाँ ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारा उन्होंने कोई प्लान आउट नहीं किया, भाई कौन कहाँ किस तरह से कि किसके पीछे, तो कोई नया एक्सपेरिमेंट ना कीजिए हमारे साथ। हम लोग है
चंद तो कश्मीरी पंडित बचे हैं। अगर इसके ऊपर फिर से कोई एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर से ना ऊपर वाला ना करे, फिर कुछ ऐसा हुआ तो क्या सरकार फिर एक एक्सपेरिमेंट करेगी? तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, सरकार बार बार हमारे पे कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए और सैलरी रिलीज कीजिए, राइट टू लीव दीजिए। हमारी जो भी डिमांड है, छोटी सी डिमांड है, आप आगे आइए, बात कीजिए और हमारी ये जो डिमांड है उसके ऊपर बात कीजिए। हम काम करने के लिए जो कहीं जम्मू में कहीं भी काम, किसी भी ऑफिस में काम करने को तैयार है, लेकिन ज्वाइन करें, वहाँ कश्मीर जाने के लिए नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं, हमारे साथ कोई और एक्सपेरिमेंट जो है वो ना कीजिए। हम लोगों की सैलरी को जो है वो लीज कर दीजिए और जो हमारी एक मांग है रीलोकेशन की, वो मांग जो है वो पूरी कर दीजिए। फिलहाल देख सकते हैं पीछे तक जो है वो आपको कश्मीरी माइग्रेंट्स नजर आएंगे और इन लोगों की जो मांगे हैं वो तो हमने आपको साफ तौर पर ज़रूर बताई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है और रोड के बीच बैठकर ये लोग जो है वो लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और राजीव भवन के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त हम लोग जम्मू से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की जो मांगे थी वो तो हमने आपके सामने साफ तौर पर ज़रूर रखी और इन लोगों की सिर्फ यही मांगे थी कि पीएम पैकेज का लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए और जो पेंडिंग वेजेस है उसे जो है रिलीज़ किया जाए और इसी के साथ जो हम लोगों की रीलोकेशन की मांग है उसे जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए और सरकार हमारे साथ अब कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करे ताकि हम लोगों को एक बार फिर से जो है उस एक्सपेरिमेंट का शिकार होना पड़े जैसे 1990 में होना पड़ा था। तो उसी सब को लेकर कश्मीरी माइग्रेंट्स के बीच में डर था, जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 280 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों की मांगे जो है वो अधूरी की अधूरी हैं। आखिरकार कब इन लोगों की मांगे जो है वो पूरी होंगी अब देखना ये होगा। तब तक के लिए फिलहाल इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिए चुनाव न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोद राज। जय हिंद।